अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारे जो क्विज़ चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आप इस पैरा का जो सिलेबस है इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उनमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, वो था टाइटल एंड डेफिनेशंस। सेकंड चैप्टर जो था, वो था हमने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया था। थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड था, उसकी एस्टेब्लिशमेंट देखी थी, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड की। और फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने हियरिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा था। तो आज जो फिफ्थ चैप्टर है, अगर आप हायरार्की को फॉलो करें तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं। ठीक है। तो चैप्टर 5 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस है। तो इसके अंदर जो सेक्शंस हम कवर करेंगे वो 19 टू 30 होंगे। 19 से 30 सेक्शन, टोटल 12 सेक्शंस है इसमें, और 19 इसका जो है वो फर्स्ट सेक्शन है। इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट सेक्शन है वो है द गवर्नमेंट शैल मे बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश or declared any place or premises other than the police station as enforcement station for the purpose of this act। हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी जगह, इमारत, किसी भी बिल्डिंग को जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट उसे परचेज करके जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन वहां पे बना सकती है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टी को एज अ इन्फोर्समेंट स्टेशन यूज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी अदर बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास उसको यूज कर सकते हैं अदर देन पुलिस स्टेशन। जो सेकंड है हमारे पास 19 टू देयर मे बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर ईच सब डिवीजन। तो एक जो सब डिवीजन है वहां पर एक या एक से ज्यादा जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन के, इन्फोर्समेंट स्टेशन की कंपोजिशन कैसे होगी। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वन सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर नॉट बिलो BS16। तो जो SDO होगा उसका जो रैंक है या उसका जो ग्रेड है वो 16 होगा, और वो इससे नीचे का ऑफिसर नहीं होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर नॉट बिलो BS14। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का ग्रेड होगा वो जो है वो BS14 14वें स्केल से वो नीचे का ऑफिसर नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नोट बिलो ग्रेड जो है वो 11 है। उसके बाद सार्जेंट्स नोट बिलो BS7। तो सार्जेंट्स का जो बेसिक स्केल होगा वो 7 होगा, 7 से कम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहां पर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसकी भी हायरिंग की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टाफ में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक जगह पे इन्फोर्समेंट की है, वहां से सामान उठाना है, तो रेडियो उठाने के लिए भी अमला होगा, स्पोर्ट्स स्टाफ हो सकता है, क्रेन वगैरह चलाने के लिए। तो इस तरह का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर उसकी हायरिंग होगी। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है द अथॉरिटी में अपॉइंट एडिशनल पर्सन एट एन इन्फोर्समेंट स्टेशन एज रिक्वायर्ड। तो अथॉरिटी जो है वो अगर उसे फील होता है कि इस एरिया की या ये जो डिवीजन है ये बड़ी है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रेडियाँ ज़्यादा है, मार्केट का जो निज़ाम है वो ज़्यादा ख़राब है, तो वो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो मज़ीद वहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास employees of enforcement station shall wear prescribed uniform, carry prescribed weapons and display identification cards or badges। तो जो enforcement station के मुलाजमीन होंगे वो proper uniform wear करेंगे, उनके पास जो उनको अलाउड हो गए वेपन्स वो कैरी कर सकते हैं और वो बैजेस वगैरह लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड मार्क्ड व्हीकल एंड मोटर बाइक्स। और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो उनकी जो गाड़ियां होंगी अगर उनके पास डाला है उसको भी वो स्टिकर और प्रॉपर पैरा की मतलब आइडेंटिफिकेशन होंगी, और जो बाइक्स होंगी वहां पे भी वो स्टिकर्स वगैरह लगे होंगे ताकि वो प्रॉपर पता चल सके कि ये पैरा की टीम का ये व्हीकल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशंस फॉर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड देयर एम्प्लॉयज। अथॉरिटी जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन और जो वहां का अमला है उनकी निगरानी के लिए कोई डिसिप्लिन वगैरह सेटअप करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेक्शन 20 रिक्विजिशन बाय इन्फोर्समेंट स्टेशंस। तो इसमें क्या है, in charge of enforcement station through hearing officer may send requisition to the secretary of the board for support or assistance। enforcement station का इंचार्ज जो है
मतलब जो एसडीओ साहब हैं वो हियरिंग ऑफिसर के थ्रू जो है वो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी है उसको रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मतलब सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि एसी साहब हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किसके थ्रू करनी है? हियरिंग ऑफिसर के थ्रू करनी है। हियरिंग ऑफिसर ने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो आगे जो सेक्रेटरी है उसको पास करनी है और सेक्रेटरी ने जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में है, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड विद कंसेंट ऑफ चेयरपर्सन शैल प्रोवाइड असिस्टेंस। तो बोर्ड का जो सेक्रेटरी है उसने जो है वो चेयरमैन से आगे अप्रूवल लेके तो जो भी उनकी मतलब चीजें हैं उनको पूरा करने, जो अगर उनको कोई मदद चाहिए या कोई हेल्प आउट चाहिए तो वो जो है वो चेयरपर्सन के जो डीसी साहब हैं उनकी अप्रूवल से सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को ये प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद सेक्शन नंबर जो 21 है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है एसडीओ साहब है, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने हर अपने इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो रिकॉर्ड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उसका रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन रखना है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 20 है, 22 है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसमें क्या आता है? द अथॉरिटी शैल अपॉइंट अ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन बाय नोटिफिकेशन। तो जो एसडीओ है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? वो अथॉरिटी करेगी। वो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड नहीं कर रहा, ना वो हेयरिंग ऑफिसर कर रहा है, वो अथॉरिटी करेगी और प्रॉपर एक नोटिफिकेशन के थ्रू उनकी हायरिंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज जो है वो इसमें अगर आप चाहे पढ़ें या आपको एक लॉजिक अगर क्रिएट करना है तो वो सिंपल सा ये है कि जितनी भी हायरिंग्स या जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो अथॉरिटी करेगी और बाय नोटिफिकेशन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये राइट्स किसी के पास नहीं है। हाँ, अथॉरिटी अगर अपनी पावर्स जो है वो मतलब किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर या डीजी को अलॉट करती है तो वो करेंगे, लेकिन जो भी हायरिंग होगी वो बाय नोटिफिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड पावर्स एंड फंक्शन। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होगा, जो भी जैसे अभी रिसेंटली टेस्ट हुए तो उसमें लॉ का पेपर था, जीके का था और ऐसे का था और 16 ग्रेड का था और वो पीपीएससी के थ्रू हुआ था। तो वो मतलब एक प्रॉपर चैनल से आएगा और वो मतलब अपने प्रॉपर राइट्स को यूज कर सकता है अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेक्शन, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी इन चार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो स्टेशन का इंचार्ज होगा और वो हो मतलब वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस सब डिवीजन के अंदर जो उसने अपने पैरा के लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना है उन चीजों का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स पावर्स एंड फंक्शंस। तो ये बेसिकली जो सेक्शन है ये काफी लेंथी है, इसमें जो सब क्लॉजेज हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो इसको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उनका जो ज़्यादातर वर्किंग है वो सब डिविजनल लेवल पे है, इन्फोर्समेंट स्टेशन या इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है इन्फोर्समेंट इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी एंड बोर्ड। तो जो सब डिविजनल ऑफिसर साहब होंगे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और बोर्ड के जो डिसीजंस हैं उन पर अमल दरामद करवाना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द शेड्यूल लॉज। एक्ट और शेड्यूल लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, सुपरवाइज इंस्पेक्शंस कैरी आउट बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं आपके मतलब जो आप लोग काम करेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो काम करेंगे उनकी जो सुपरविजन है या उनकी जो इंस्पेक्शन है, मॉनिटरिंग है वो सब डिविजनल एसडीओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, एसडीओ ऑफिसर जो है वो करेंगे। मींस आपका सीनियर जो है सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इशू नोटिस और समन्स टू दी ऑफेंडर्स। तो एक्ट और शेड्यूल के तहत जो है वो मुलजिम या अगर किसी को तलब करना है तो उनको नोटिस इशू करेंगे। इनिशिएट कंडक्ट एंड फैसिलिटेट इंक्वायरीज। इंक्वायरीज करना, किसी को बुलाना, उससे तफ्तीश करना, इस तरह की जितने भी काम होंगे वो एसडीओ साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएंगे। उसके बाद रजिस्टर एफआईआर एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। तो किसी पे अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करनी है तो उसका जो राइट है वो एसडीओ साहब के पास है। मेक अरेस्ट, जो गिरफ्तारी है किसी की अगर वो करनी है तो उसके ऑर्डर्स देना। ठीक है, सबमिट रिपोर्ट्स टू द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी है तो वो एसडीओ साहब ने करनी है। ठीक है, उसके बाद रिकवर इन्फोर्समेंट कॉस्ट एंड पेनल्टीज। तो इन्फोर्समेंट के जो अखराज हैं, जैसे अगर किसी की दुकान के आगे कोई
एरिया ज़्यादा था, उसने ज़्यादा कवर किया हुआ था, उसको तोड़ना है, उसके लिए मशीनरी लगी है, लेबर लगी है, तो उसके जो भी फाइन्स होंगे वो एसडीओ साहब जो है वो रिकवर करवाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, असाइन इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो जो अब उनके मुताहिद ऑफिसर्स हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज कर सकते हैं, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। और जो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के मतलब एम्प्लॉयज हैं या इन्फोर्समेंट का जो भी स्टाफ है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इंतजाम को चलाना, उनको मॉनिटर करना प्रॉपर, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। इंश्योर डिसिप्लिन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो है वो डिसिप्लिन कायम रखना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्स, ठीक है? तुम जो भी रजिस्टर्स का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। इशू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड है उसकी जो मतलब सर्टिफाइड कॉपीज हैं, तस्दीक वाली कॉपीज हैं, वो इशू करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है? तो जितने भी आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, सार्जेंट्स हैं, सबकी जो मतलब परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी देना है, और अगर वो बुरा काम करते हैं या अगर वो कोई रूल्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करते हैं तो उनको पेनल्टीज या फाइन करना, ये भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, वो अगर उन्हें डिपार्टमेंट की जानब से कोई एक्ट और शेड्यूल के मुताबिक कार्रवाई करने का ऑर्डर आता है तो वो करेंगे, ठीक है? उसके बाद सबमिट रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, बोर्ड एंड द अथॉरिटी एज मे रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अगर अथॉरिटी, बोर्ड या हियरिंग ऑफिसर या ऑथराइज ऑफिसर, उनसे अपर लेवल के जितने भी हैं, अगर कोई रिपोर्ट मांगते हैं तो उनको रिपोर्ट्स देना, ठीक है? उसके बाद असिस्ट द हियरिंग ऑफिसर फॉर डिस्पोजल ऑफ वर्क, ठीक है? एक्ट और शेड्यूल के मुताबिक अगर कोई काम को ख़त्म करने में जो है वो हियरिंग ऑफिसर की जो है वो हेल्प आउट करना, उनको गाइड करना कि केस की हिस्ट्री के बारे में या इस तरह के जो काम है, वो भी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्ट एज अ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फॉर द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो सैलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है वो आपके सब डिविजनल इन्फोर्समेंट स्टेशन के जो ऑफिसर हैं वो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वो अगर हियरिंग ऑफिसर के तरफ से कोई ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो उनको जो है वो पूरा करना, उन पर जो है वो अमल दरामद करवाना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन द होल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो अगर अथॉरिटी की जानब से अगर उन्हें कोई मतलब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पावर्स दी गई हैं उनको अपनी हदूद में रह के इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि वो जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, मतलब वो जिस भी सब डिवीजन के इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो अपने एरिया के अंदर ही सिर्फ अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो किसी भी दूसरे एरिया में जाके अपनी पावर्स का यूज करें। तो जो अपना एरिया उसी के अंदर अपनी पावर्स को यूज करना है और उन्हीं तरीके से यूज करना है जो अथॉरिटी ने उनको पावर्स दी हैं। पावर्स का मिस यूज नहीं करना और एक्सीड नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी की अगर जानब से उन्हें उनकी पावर्स को एक्सटेंड किया जाता है दीगर इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए, फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए, तो वो फिर अथॉरिटी की अप्रूवल से वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सरसाइज एंसिलरी पावर्स एंड परफॉर्म एंसिलरी फंक्शंस एज प्रोवाइडेड थ्रू रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी की जानब से बनाए गए रूल्स हैं या जो उनको पावर्स दी गई हैं फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, वो उन्हीं फ़राइज़ को अंजाम देना है, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। तो ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। वो बच्चे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैप्टर को, इस कंप्लीट चैप्टर को सेक्शन 19 से 30 तक अच्छे तरीके से तैयार करें क्योंकि इसमें कंपोजिशन ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन है। तो अभी जो है हमने एसडीओ के सारे पावर्स एंड फंक्शंस देख लिए थे। अभी जो है नेक्स्ट हम जो है वो सेक्शन 23 से इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अभी करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें अब जो हमारे पास सबसे पहले है, द अथॉरिटी शैल अपॉइंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन बाय नोटिफिकेशन। तो जो अथॉरिटी है वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को हायर करेगी और उनको एक जो है एक्ट और शेड्यूल के तहत अपने जो मतलब थिंग है वो करना होगी, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल पोजेसेस सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो मतलब एक प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए और वो प्रॉपर एक जो है वो
क्वालिफाइड टेस्ट के थ्रू जो है वो उसकी हायरिंग की जाएगी। जैसे अभी आपको पता है पहले मेडिकल हुआ है और अभी जो है वो इसका 1 पेपर एग्जाम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ईच एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइन्ड एन एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन बाय द अथॉरिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर। जो हर एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसको अथॉरिटी या जो मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, जैसे कि हेयरिंग ऑफिसर हो गए या सब डिवीजनल ऑफिसर हो गए, जो कि अपनी डिवीजन सब डिवीजन को मैनेज कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक उनको एक जो है एरिया अलॉट किया जाएगा जिस जिस पे उन्होंने इन्फोर्समेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो जैसे इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो अभी जो है हम वो पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें जो वही चीजें अगेन रिपीट होंगी। तो इसमें जो है सबसे पहले, पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी और प्रेमिसेस वेयर देयर इज रीजन टू बिलीव एन ऑफेंस हैज ऑकर्ड। ठीक है, तो किसी भी सरकारी जायदाद या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होना, उसकी तलाशी करना, उसको सील करना, जहाँ पे पता हो कि कोई जुर्म हो रहा है या जुर्म होने के चांसेस हैं, तो उसको वो सील कर सकते हैं, ये उनके राइट्स होंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इससे पहले जो आपने ऊपर पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े थे वो थे सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के। तो अभी क्योंकि हम जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने उनकी हायरिंग वगैरह को देख लिया, अब उनके पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं। पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी और, ठीक है, तो किसी भी सरकारी जायदाद में दाखिल होना, ठीक है, वहां पे तलाशी करना जहां पे उनको ये हो के यहाँ पे कोई जुर्म हो रहा है या होने के चांसेस हैं, तो वो उसको सील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ऊपर हमने जो पढ़ा है अभी वो ये है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी भी सरकारी जायदाद में दाखिल होना, और जो नीचे है वो ये है कि मजिस्ट्रेट के वारंट या हुक्म से वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी एंटर हो सकते हैं और वहां पे वो तलाशी भी कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को सील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है इंस्पेक्शन एंड एक्शंस। तो इसमें जो बेसिकली है, ऑल एक्ट्स बिलो आर सब्जेक्ट टू रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन द इंस्पेक्शन रजिस्टर। तो इस जो सेक्शन है सेक्शन 23 और इसके अंदर जितनी भी सब क्लॉजेस हैं वो जो है वो रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले है इंस्पेक्शन ऑन रीजनेबल सस्पिशन ड्यूरिंग रूटीन पेट्रोल। तो अगर आपको रोजमर्रा के रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान अगर किसी चीज पे शक होता है तो आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन टू चेक कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स इशूड अंडर दिस एक्ट। तो एक्ट के तहत आप एक्ट पर अमल करते हुए आप किसी भी जगह की जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल इंस्पेक्शन ऑन डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी और बोर्ड टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो अथॉरिटी या बोर्ड की जानब से अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बाय विसल ब्लोअर। तो अगर आपको विसल ब्लोअर की जानब से कोई टिप आती है कि यहाँ पे कोई स्टॉक पड़ा हुआ है या यहाँ पे पब्लिक नॉइसेंस हो रही है या ओवर प्राइसिंग है, तो आप उसकी बेस पे भी वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन ऑन रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेफरेंस वगैरह, कोई शिकायत किसी ने अगर डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है, तो आप उसकी भी जाके इंस्पेक्शन या वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पावर टू स्टॉप, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी व्हीकल। तो अगर आपको किसी गाड़ी पे शक है कि ये अगर कोई सामान जो है वो जहीरा अंदोजी करके यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं या जहीरा अंदोजी करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं, या आपको किसी भी मामलात की वजह से आपको उस पर शक होता है, तो आप उसकी भी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो अगर किसी जुर्म में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो उसको जब्त करना और उसकी जो रसीद है वो मुलज़िम को प्रोवाइड करना और उसकी रजिस्टर में एंट्री करना, ये भी जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के राइट्स में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर अंडर दिस एक्ट। तो एक्ट के तहत किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करना, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के राइट्स में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, पावर टू यूज रीजनेबल फोर्स इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर कोई मजामत करता है या कोई रुकावट पेश करता है या भागने की कोशिश करता है तो मुनासिब ताकत का इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, तो जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके थ्रू जो है वो आप एविडेंस भी इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट है पावर टू फाइल कंप्लेंट्स एंड गेट एफआईआर रजिस्टर्ड एट इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो शिकायत जो है वो आप मसूल कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर जो है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, उनका इंदराज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज पावर्स ऑफ एनी इंस्पेक्टर और ऑथोराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस शेड्यूल लॉ। तो शेड्यूल लॉ जो है उनके तहत आप किसी भी इंस्पेक्टर या जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसके जो आप राइट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। इशू नोटिस और समन्स अंडर दिस एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। तो आप इस शेड्यूल लॉज के अंदर जो है वो मतलब समन्स भी भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं और समन करके आप इंक्वायरीज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पावर टू इनिशिएट एंड कंडक्ट इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। तो एक्ट और शेड्यूल के अंडर जो है वो आप इंक्वायरीज वही इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो भी मुकम्मल कर सकते हैं। इम्पोज फाइन, ठीक है, तो आप जो है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जो आपको लिमिट्स अथॉरिटी की जानब से दी गई हैं, फाइन करने की लिमिट्स जो है आपकी अथॉरिटी के अंडर हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास जो है वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50,000 की है, तो आप इस लिमिट तक का फाइन भी कर सकते हैं। पावर टू इशू इमरजेंसी प्रोहिबिटेशन ऑर्डर जो है वो आप ईपीओ वगैरह जो है वो इशू कर सकते हैं और अगर कोई उस पे मतलब अमल नहीं करता, उसको सीरियस नहीं लेता या उसके अगेंस्ट जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन नहीं देता, तो वो ईपीओ जो है वो 30 डेज के बाद जो है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एनी अदर पावर और फंक्शन कन्फर्ड और डेलीगेटेड अंडर दिस एक्ट और शेड्यूल लॉज। तो इस एक्ट और शेड्यूल लॉ के अंडर जो है अगर आपके इख्तियारात, आप दीगर इख्तियारात को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है सेक्शन 23(5) है, ठीक है। उसमें जो है हमारे पास वो है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर में एक्सरसाइज पावर्स व्हाइल वेयरिंग अ बॉडी कैमरा और सिमिलर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो बॉडी कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को पहन के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो या ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है इसका पर्पस जो है कि जो भी वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं या इन्फोर्समेंट ऑफिसर उनके पास एक रिकॉर्डिंग एविडेंस हो, ठीक है। क्योंकि कल को इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी किया जा सके। इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 24 कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स। तो इसमें जो है द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फर एनी एडिशनल पुलिस पावर्स। हाँ, तो इसमें ये है कि हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको पुलिस के दीगर इख्तियारात दे सकती हैं जो इस एक्ट और शेड्यूल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो सेक्शन 25 है ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनकी मेन ड्यूटी क्या होगी? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू परफॉर्म द ड्यूटीज स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट और शेड्यूल लॉज के अकॉर्डिंग जो भी उनको ड्यूटीज एलोकेट की गई हैं वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने फ्राइज को अंजाम देंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है कि जो लॉ है उस पर अमल दरामद करवाना और जुर्म की रोकथाम करना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि उन तमाम अफराद को गिरफ्तार करना जिनकी गिरफ्तारी का कानूनी इख्तियार हासिल हो। मीन्स वो लोग जो कि कोई ना कोई जुर्म कर रहे हैं उनका कानूनी इख्तियार आपके पास होगा, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स इशूड बाय द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इन्फोर्समेंट साहब हैं, उनके जितने भी अहकाम होंगे उन पर अमल दरामद करना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है कि जुर्म की रोकथाम के लिए दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करना, ठीक है। प्रोवाइजो बेसिकली एक कानूनी शर्त होती है कि इन इस पर अमल करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये जो ऊपर ऑल ड्यूटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी एक शर्त ये है कि ऑल एक्शंस स्पेशली अरेस्ट शैल बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हियरिंग ऑफिसर थ्रू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो भी एक्शंस करेगा या इनमें से जुर्म की रोकथाम के लिए अगर वो किसी को अरेस्ट करता है या किसी को किसी प्रेमिसेस को सील करता है, तो इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्टिंग है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगर आप हायरार्की को समझे तो जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अभी तक
जो है उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस को देखा। उसके बाद हमने एनफोर्समेंट ऑफिसर के पावर्स एंड फंक्शंस और उनकी अपॉइंटमेंट को देखा। और अब ये जो सेक्शन 26 है, यहाँ से हम जो करेंगे वो होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद हम इसके पावर्स एंड फंक्शंस करेंगे। तो अगर आप चीज़ों को उनकी हायरार्की के अकॉर्डिंग देखें तो चीज़ें बहुत सिंपल होती जाती हैं, ठीक है? तो इसमें जो है हमारे पास द अथॉरिटी शैल अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ईच एनफोर्समेंट स्टेशन बाय नोटिफिकेशन। तो जो अथॉरिटी है वो बाय नोटिफिकेशन जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट करेगी। उसके बाद जो है द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो वो भी प्रॉपर एक क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे और वो एक प्रॉपर मेथड के थ्रू जो है उनकी भी हायरिंग की जाएगी, ठीक है? तो इसमें जो अब नेक्स्ट है हमारे पास वो है पावर्स एंड फंक्शंस। तो अब आप ये सेम वही पावर्स एंड फंक्शंस है ऑलमोस्ट जो हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए रीड आउट किए थे, ठीक है? तो इसमें अगर आप इसे रीड आउट करें, मैं आपको थोड़ा-सा इसका अगेन बता देता हूँ। एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वही है कि सरकारी जायदाद पर मतलब दाखिल होना, वहाँ पे तलाशी करना और चीज़ों को सील करना। एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर आप जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल होते हैं और उसे भी सील करते हैं। तो यही हमने ऊपर जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए पढ़ा था। तफ्तीश के लिए आप किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं, एक्ट और शेड्यूल के तहत आप समन जारी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो जुर्म में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को आप ज़ब्त भी कर सकते हैं और उनका इंदराज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप अरेस्ट ऑफेंडर, ठीक है, अंडर दिस एक्ट एंड द कोड, ठीक है? तो आप किसी भी मुजरिम को फौजदारी मुकदमात के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सर्च पर्सन, ठीक है, ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है? तो आप किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपको किसी पे कोई शक या शुबा हो रहा है कि ये बंदा किसी जुर्म में मुलव्वस है, तो आप उसकी तलाशी ले सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई बंदा जो है वो रेजिस्टेंस करे या ताकत का इस्तेमाल करे, तो आप भी मुज़ाहमत के अगेंस्ट जो है वो पावर का यूज़ करके उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वही है नेक्स्ट के कलेक्ट एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है? तो आप डिजिटल तरीके से जो है वो एविडेंस वगैरह की कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? फाइल एफआईआर्स का जो है इंदराज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कंडक्ट इंक्वायरीज ऑन डायरेक्शंस ऑफ इनिशिएटिंग अथॉरिटी। तो अथॉरिटी की जानिब से अगर हुक्म आए तो आप मतलब ऑर्डर्स हों तो आप इंक्वायरीज वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में एक्सरसाइज एनी अदर पावर्स डेलीगेटेड बाय द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी की जानिब से अगर आपको आपके राइट्स को एक्सटेंड किया जाए तो आप जो है वो दीगर इख्तियारात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप सीक्वेंस को देखें, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो अब जो है वो सार्जेंट आ गया, ठीक है? सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट होगी। अथॉरिटी शैल अपॉइंट सार्जेंट्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो अथॉरिटी जो है वो हर इन्फोर्समेंट स्टेशंस के लिए सार्जेंट्स को जो है वो मुकर्रर करेगी, ठीक है? सार्जेंट्स शैल पोजेस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो जो सार्जेंट्स होंगे वो शेड्यूल लॉज या अथॉरिटी की जानिब से वो क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे और उनकी एक अहलियत होगी, ठीक है? और वो भी कोई पीपीएससी वगैरह का जो टेस्ट है वो क्लियर करके उनकी हायरिंग होगी। उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है? असिस्ट ऑफिसर्स इन एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज, ठीक है? तो एक्ट और शेड्यूल लॉज के नफाज में मुआवनत करवाना, हेल्प आउट करना, कैरी वेपन्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो हथियार रखना, ठीक है, सार्जेंट्स के राइट्स में होगा, ठीक है? उसके बाद परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस। तो इसके अलावा अगर जो भी उन्हें ड्यूटीज वगैरह असाइन की जाएंगी उन कामों को उन्होंने परफॉर्म करना है, ठीक है? जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेक्शन 28 इन्फोर्समेंट स्क्वाड। तो जो इसमें है दे शैल बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन ईच सब डिवीजन। तो जो एक सब डिवीजन है उसमें एक या एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड हो सकते हैं। बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपना एक स्क्वाड बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना सकते हैं। तो एक जो सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ पे मल्टीपल ऑफिसर्स हो सकते हैं, होते हैं। तो वो जो है वो हेल्पिंग स्टाफ जो है या सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो उसके साथ मिलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में अपना जो है वो स्क्वाड बनाते हैं और वो अपनी एरियाज में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सेक्शन 29 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड। तो जो स्क्वाड है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अथॉरिटी के पास होगी। अथॉरिटी ने स्क्वाड्स को मैनेज करना होगा, ठीक है, उनको डायरेक्शंस देनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब्ड पावर्स ओवर द स्क्वाड। तो वो अपने इख्तियारात जो है वो स्क्वाड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई इहकामात दे सकते हैं या प्रॉपर डायरेक्शंस दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास मेंबर शैल परफॉर्म फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी की डायरेक्शंस होंगी उस पर वो जो है वो अमल करते हुए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट सेक्शन है हमारा वो है प्रोसिक्यूटर। तो बेसिकली प्रोसिक्यूटर क्या होता है, वो सरकारी वकील होता है, ठीक है? तो इस सेक्शन में सेक्शन जो 30 है
इसमें प्रोसिक्यूटर के बारे में, एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव अ प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड और डिप्यूटेड फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो हर इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो उनकी हायरिंग होगी, वो तैनात किए जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट है, द प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस। तो वो जो है वो अपने ड्यूटीज या फंक्शंस जो है, जिम्मेदारियां जो हैं, वो उनको जो है वो एक्ट और लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा करेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा वो चैप्टर 5 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन वो एंड होता है। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर